गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आपका संस्कृत विषय का पेपर था। मैं मुकेश कुमार निर्वाण, टीचर ऑफ संस्कृत, आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज इस पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए ये सब बच्चे अपना पेन को उठा लीजिए और चेक करिए कि आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। तो बिना टाइम खराब किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, पाषाणी सभ्यतायां प्रस्तर तले के पिष्टा संति। पथरीली सभ्यता के द्वारा पत्थरों के नीचे क्या पिस रही है? इसका आंसर होगा लता, तरु और गुल्मा, अर्थात बेल, पेड़ और झाड़ियां। तो पहला ऑप्शन सही रहेगा। बुद्धिमती मार्गे गहन कानने के दर्द से। बुद्धिमती ने घने जंगल में क्या देखा? व्याघ्रम। किसे देखा? शेर को देखा। अगला सवाल, शिशु लालनम पाठ के अनुसार कौन जुड़वा है? इसका आंसर होगा कुश लवो। लव और कुश दोनों दो जुड़वा भाई थे। जननी तुल्य वत्सला, इस पाठ को कौन से ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा महाभारत। मैंने बड़ी सावधानी से इसका सॉल्यूशन किया है, फिर भी यदि कोई एरर हो तो आप देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कस्य गुणम जानाति। कोयल किसके गुण को जानती है? तो इसका आंसर होगा वसंत के गुण को। अगला सवाल है, सुक्ते पाठानुसारेण प्रथम धर्म क्या है? सुक्ति पाठ के अनुसार पहला धर्म क्या है? आचार, अर्थात अच्छा आचरण से पहला धर्म कहा गया है। तो ये अल्पे अपि करुणया भीमबानो निधागे, अर्थात सूर्य के अत्यधिक तापमान के द्वारा कौन सी ऋतु में थोड़े से पानी के द्वारा पौधे की करुणा से रक्षा की गई है? तो ऋतु का नाम पूछा गया है यहाँ पे। इसका आंसर होगा ग्रीष्मकाले। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट, लोके अस्मिन, यहाँ पे संधि पद पूछा है, तो काफी आसान पेपर है। तो इसका आंसर होगा लोके अस्मिन। इसमें पूर्व रूप संधि है। संजाता इत्य संधि विच्छेद अस्ति। संजाता का संधि विच्छेद क्या होगा? समपलज जाता। नीचे लिखे हुए पदों में यण संधि का उदाहरण है। खलु प्लस एतत्। उ के बाद में यदि कोई असमान स्वर आता है तो उ का वह बन जाता है, अर्थात यहाँ पे खलवित। द वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जो बच्चे द आंसर किए उनका बिल्कुल सटीक आंसर है। आगे चलते हैं। दसानन, इस पद का समास होगा बहुब्री। दस से आननानी यश से। दस है आनंद, अर्थात दो पद मिल करके जब किसी तीसरे पद का बोध करवाते हैं तो वहां पर हम बहुब्री समास का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। अभितय, अभितय, परितय, समया, निक्षा, हा, अद्यधि, ऊपरी ऊपरी के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। भय, भी धातु के योग में हमेशा पंचमी का प्रयोग होता है। अगला, स्वाहा, इस पद का विभक्ति क्या होगा? नमः, स्वस्ति, स्वधा, स्वाहा के योग में हमेशा चतुर्थी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, कृषक प्रातः 8:15, यानी कि 8:15 हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सपाद अष्टवादन है, यानी कि सवा को संस्कृत में सपाद कहा जाता है। तो इसका आंसर व्यवहार सही रहेगा। राजपुत्र वसामी रेखांकित पद से शुद्ध रूप किम। राजपुत्र वसामी रेखांकित पद का शुद्ध रूप क्या होगा? जैसे कि आप सबको पता है कि राजपुत्र संज्ञा शब्द है और वसामी का प्रयोग हम अहम के साथ करते हैं। वसामी का प्रयोग हम अहम के साथ करते हैं। राजपुत्र के साथ वस्ती का प्रयोग होगा।
प्रत्यय पूछे गए हैं। बहुभूमि निर्माणम न, यहाँ पर निर्माणम शब्द जो कि नपुंसकलिंग का है, इसलिए यहाँ पर करणीय, करणीया, करणीयम तीनों में से करणीयम बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अन्य अपि, दूसरे बुद्धिमान लोग भी बड़े से बड़े डर से मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर मत प्रत्यय का प्रयोग पूछा गया है, तो बुद्धिमान आंसर बिल्कुल सटीक माना जाएगा। अगला सवाल, निज बुद्धि अभिमुक्ता साभ्यात व्याघ्र मामनी। यहाँ पर क्योंकि ये शब्द स्त्रीलिंग के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर विमुक्ता शब्द बिल्कुल सही रहेगा। ताप प्रत्यय स्त्री प्रत्यय होता है। लोकानाम पश्यताम सर्वत्र जलोपप्लवः संजाते। लोगों के देखते देखते ही, ये का मतलब ही होता है लोगों के देखते देखते ही चारों तरफ जलोपप्लवः संजाते, अर्थात बाढ़ के से हालात उत्पन्न हो गए। एते पर्वता, ये पर्वत भी भूकंप जनयति, भूकंप उत्पन्न करते हैं। तो अभी सही रहेगा। क्रोध सिंह, गुस्सा होकर के शेर, इतस्ततः इधर उधर, धावती दौड़ता है। यहाँ पर अपठित पद्यांश पूछा गया है, इनके आंसर आपको इसी में मिलेंगे, काफी आसान दिया है। तो राम किम इच्छति, इसमें राम क्या चाहता है? विद्या। क्या धनम इच्छति, इसमें कौन धन की इच्छा करता है? तो इसका आंसर दे रखा है, धन की इच्छा कौन करता है? सौम्य। चोरा कस्य धनम अहर, चोरों ने किसका धन हर लिया था, चुरा लिया था? तो इसका आंसर यहाँ दे रखा है कि चोरों ने सोम का धन हरण कर लिया था। पैराग्राफ आप इसका आंसर देख सकते हो। भाषी कार्य करना देखते हैं। अहरण इति क्रियापदस्य गद्यांश कर्तृ पद किम अस्ति। अहरण, इस क्रियापद का गद्यांश में कर्ता पद क्या होगा? तो इसका आंसर होगा चोरा। चोरा सही आंसर रहेगा। अनेकानि वर्षाणि अगच्छत्, अनेक वर्ष बीत गए। इस वाक्य में विशेष से क्या होगा? विशेष से और विशेषण में क्या फर्क होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण शब्द, और विशेषण जो विशेषण की भी जो विशेषता बताते हैं वो परविशेषण होते हैं। और किसी भी वाक्य में जो संज्ञा सर्वनाम शब्द होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? विशेष्य। तो यहाँ पर वर्षाणी शब्द जो है संज्ञा शब्द है, तो यही यहाँ पर विशेष्य होगा। जिन बच्चों ने वर्षाणी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। सोम तस्य सेवक अभवत्, सोम उनका सेवक हो गया। अत्र यहाँ पर तस्य इति सर्वनाम पद से स्थानीय संज्ञा पद विकल्प, अर्थात जो तस्य सर्वनाम शब्द है उसके जगह पर संज्ञा शब्द कौन सा यूज होगा? तो ये महाराज शब्द यहाँ पे यूज होगा, जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आगे चलते हैं। प्रतिदिन प्रातः काले, अर्थात 9:30 बजे को संस्कृत में क्या बोलेंगे? 9:30 वादने, 9:30 वादने बिल्कुल सही आंसर रहेगा। फिर 5:45 को बोलते हैं 5:45 बजे, तो 5:45 बजे को आप बोलते हो 5:2 षड्वादने। अगला सवाल, अहम स्व विद्यालय गमिष्यति, अहम के साथ हमेशा गमिष्यामि का प्रयोग होता है, तो गमिष्यामि सही रहेगा। गमिष्यति का प्रयोग इसके साथ नहीं होता है, गमिष्यति का प्रयोग सह के साथ होता है। मोहन ग्रामम गच्छति, वाच्य परिवर्तन करना है। मोहन की तृतीया मोहन बनती है, ग्राम की ग्राम से यहाँ द्वितीय में है, इसकी प्रथमा बनाएंगे तो ग्रामम ग्राम है बनेगा। और गच्छति का जब हम आत्मनिपदी बनाएंगे तो गम्यते बनेगा, तो मोहन ग्रामे गम्यते इसका सटीक आंसर होगा। पीताम्बरम इति पद, यदि पीताम्बरः पूछता तो पीतम अम्बरम यस्य से आता, तब वहाँ पे बहुब्री समास होता।
बट यहाँ पर पीताम्बरम पूछा है, ये शब्द नपुंसकलिंग का है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर होगा पीतम से ततम्बरम, जो आपके फर्स्ट लेसन में के पीछे दे रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं, हूबहू किसी वहीं से आया है। इसका आंसर कर्मधारय होगा। पीला है कपड़ा जिसका, अर्थात यहाँ पर विशेषण विशेष्य का संबंध बताया गया है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, कर्मधारय समास। यहाँ पे श्लोक का भावार्थ पूछा गया। एक राजहंस के द्वारा जो शोभा सरोवर की होती है, वो सरोवर के किनारे रहने वाले हजारों बगुलों के द्वारा भी नहीं होती। काफी आसान सा श्लोक दिया गया है, इसका भावार्थ पूछा है आपको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, एम मतलब अक्षरम नास्ति, अर्थात अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अन्वय बताना है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको भरना है। तो पहले में आएगा अक्षरम, दूसरे में आएगा अनौषधम, तीसरे में नास्ति और चौथे में दुर्लभम। काफी आसान सवाल है, आई होप सबने सही किया होगा। अगला सवाल प्रश्न निर्माण का है। बुद्धि शब्द जो स्पेलिंग शब्द है, तो बुद्धि बलवती शब्द से पता लग गया होगा आपको कि बलवती, बलवान पुल्लिंग के लिए, बलवती स्त्रीलिंग के लिए, तो का इसका आंसर सही रहेगा शिशु। वही अनुरोधात शिशु लानी, तो शिशु की जगह यहाँ पे क्या आएगा, नारायण की जगह केशाम आएगा। नारायण यहाँ पे अगला सवाल, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 11 है, यहाँ पर आपको पाठ का सार लिखना है। या तो आप भूकंप विभीषिका पे कर दो, या फिर आप जननी तुल्य मतलब, तो किसी एक कहानी को आपको हिंदी भाषा में लिखना है। अगला सवाल 12वां सवाल देखिए, व्याघ्र कस्मात् विभति, शेर किससे डरता है, शेर किससे डरता है, मानुसात। इसका आंसर रहेगा, पूर्ण वाक्य में जवाब देना है। व्याघ्र किसके द्वारा मारा जाने वाला था, व्याघ्र मारती या सरास्ते सुरते तया अहमन तुम्हारा दे। व्याघ्रों को मारने वाले, शेरों को मारने वाली जो शास्त्रों में सुना जाता है, उसके द्वारा मुझे मारे जाने वाला था। तो इसका आंसर पूर्ण वाक्य में रहेगा। तो इसका आप पैराग्राफ में देख सकते हैं आंसर। काफी आसान पेपर था, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत थी बस। धूर्त श्रृंगालय हसन आह अत्र विशेषण पद लिखत। धूर्त श्रृंगालय, यहाँ पे क्या पूछा गया है, विशेषण पूछा गया है। तो सीआर की विशेषता क्या है, कैसा था वो, धूर्त। तो यहाँ पे क्या करना था आपको, इसमें काफी छोटी सी मिस्टेक है। इसमें क्या करना था आपको, धूर्त इसका आंसर रहेगा, पर यहाँ पर आप विशेषण पद पूछा है आपसे, तो इसका विशेषण क्या होगा, धूर्त। धूर्त इसका आंसर रहेगा। यहाँ विसर्ग लगा दीजिएगा आप, धूर्त की विसर्ग लगा। तो त्वया महत कौतुकम आवेदितम, आपके द्वारा बड़े आश्चर्य की बात बताई गई है। अत्र त्वया सर्वनाम पदे संज्ञापद किम, अर्थात यहाँ पे त्वया की जगह पर संज्ञापद कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा व्याघ्र। तुम्हारे द्वारा बड़े आश्चर्य की बात कही गई है, ये बात सियार ने कही थी। तुम्हारे द्वारा अर्थात शेर के द्वारा ये बात सियार को कही गई थी। तो यहाँ पे ये जो त्वया है, इसके लिए किसका यूज होगा, व्याघ्र का। अर्थात यहाँ पे त्वया का जो शब्द जो सर्वनाम है वो व्याघ्र के लिए आया था। अथवा का अभी देख लेते हैं। न्यायाधीश कौन था, बंकिम चंद्र। न्यायाधीश ने क्या माना, पूरी बात सर्वप्रथम अवगम्य, पूरी बात सुन करके उसने अतिथि को निर्दोष माना था और आरक्षी को दोष का भागी, परंतु सबूत के अभाव की वजह से वो फैसला नहीं कर पाया था। भाष्य कार्य में देखिए, सर्ववृत्तांत अवगम्य, पूरी बात सुन करके, यहाँ विशेष से पूछा गया है तो व्रतम। सही निर्णय तुम न सकनोत, यहाँ पर क्रिया पूछी है, तो ऐसा करना तो सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखे हुए पदांश को बढ़ करके
जवाब देने हैं। कैसा पंक्तियां अनंत था? किसकी अनंत पंक्तियां हैं? यानों की अर्थात यातायात के साधनों की। सैकड़ों मोटर गाड़ियां कैसे धुआं छोड़ती है? तो कजल मलिनम, काजल के समान गंदा धुआं छोड़ती है। वाष्पयान माला संधावती, संधावती यहाँ पर क्रिया रहेगी। क्रिया पूछा है आपको, यहाँ पर क्रिया पूछा है तो क्रियापद रहेगा संधावती। कजल मलिनम धूम मुंचती विशेषण पद की, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, क्या पूछा है? विशेषण पूछा है। तो काजल के समान गंदा, तो यहाँ पर कजल मलिनम आ जाएगा। अगला सवाल, यहाँ पर अथवा वाले जो विसोल कर देते हैं अपन। उगते समय और छिपते समय सूर्य कैसा होता है? कौन कौन लाल होता है? रक्त का मतलब लाल होता है। रक्त का मतलब क्या होता है? लाल। तो यहाँ पूछा है कि उगते समय और छिपते समय सूर्य कैसा होता है, तो इसका अर्थ होगा लाल। महताम कदा एक रूपता बहुती। महताम, जो महता का मतलब होता है बुद्धिमान लोग या समझदार व्यक्ति। विपत्ति और संपत्ति, जब वो संपन्नता को प्राप्त करते हैं, काफी धनी हो जाते हैं उस समय, और जब संकट से घिर जाते हैं उस समय एक समान ही रहते हैं। तो इसका आंसर पूर्ण वाक्य में देना था आपको। उदय सविता रक्त है, विशेषण पद होगा रक्त है। यानी कि आपसे पूछा है कि रक्त यानी लाल, तो रंगों के नाम विशेषण में आते हैं। सूर्य इति पद से पर्यायपदम, अर्थात सूर्य इस पद का पर्याय पद में से चुनो, और सूर्य का यहाँ पर पर्याय होगा सविता। अगला देखो, नृत्य कश्य विशेषता, नाचने किसकी विशेषता है? तो इसका आंसर होगा मोर, मयूरेश्य। मयूरेश्य तो मोर की विशेषता है। पश्यतु पश्यतु, ये क्या है? मोर वनराज के पद के लिए कैसे योग्य हुआ? तो उसने कहा देखो देखो, मयूर वनराज पद है। देखो देखो, मेरे सिर पर राज मुकुट के समान शिखा स्थापित है। भगवान ने मुझे पक्षीराज घोषित कर रखा है पहले से ही, क्योंकि उसने कहा है कि मेरे कलंगी लगी हुई है। भगवान ने मुझे पहले से राज मुकुट देके भेजा है। मम राज्याभिषेक तत्पर भवन्तु, यहाँ पर सर्वनाम पद क्या होगा? वानराय। त्वाम वानराज पदाय योगे मन्यामहे वयम, तो इस वाक्य में कर्ता क्या होगा? वयम। यहाँ पे इति किसके लिए आया है? राम के लिए। अपूर खलु राम दे, इति कथन, ये कथन किसने कहा था? राम ने कहा था। फिर यहाँ पर पूर्ण वाक्य में देना है। यहाँ पे किम को हटा करके निर्नुक्रोश से पुत्रो मा चापलम, ये लिखना था बस आपको। मतलब किम को और प्रश्न निर्माण को काट करके आप यहाँ पर जो मैंने ऊपर वर्ड लिखा है, सेंटेंस लिखा है, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आपको ये लिख देना था वहाँ पे, ठीक है। किम को पिता है, कौन गुस्सा के बोलती है? तो यहाँ पे क्रिया पूछे तो भणती। निर्दय, इसके लिए पर्यायवाची का निर्नुक्रोश है। खंडदय, खंडदय में पहले में सादरम, दूसरे में तत्रास्तु, चौथे में आयोजन, तीसरे में आयोजनम, चौथे में ग्रीष्मावकाश, पांचवे में शिविरे, फिर छठवें में उत्तम, सातवें पूर्णतया और आठवें में व्योम कैसा आएगा। आगे यहाँ पर संवाद पूछा है। पहले में कुतः, आगच्छामि, स्वास्थ्यम समीचीनम, फिर अस्ति, शिरोवेदना, औषधम, स्वीकृतवती। अनुवाद देख लीजिए। राजा भिक्षु को धन, राजा भिक्षु का धर्म ददाति, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अहम पुस्तकम पठामि, गांव के चारों पेड़ हैं, क्रम परित्याग रक्षा संति, ठीक है। अध्यापक व्याकरण पढ़ाता है, अध्यापक के व्याकरण पाठयंती, राम कल विद्यालय जाएगा, राम स्व विद्यालय गमिष्यति, बालक वन में गया, बालक वन अगच्छत। फिर यहाँ पे इसका ये कथाक्रम देख लीजिए किस प्रकार से आएगा। और आई होप आपने बहुत अच्छा पेपर किया होगा, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी कि आपके अच्छे मार्क्स हैं, आपका अच्छा बेहतर परिणाम मिले, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जय श्री कृष्णा।